अब देखो मौर्य एम्पायर के बाद ना हमारे पोस्ट मौर्य आते हैं। पोस्ट मौर्य में क्या है, कहते हैं ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया यहाँ तक अशोका तक ग्रेट, अशोका को द ग्रेट वो बोलते हैं ना मौर्य एम्पायर का, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अशोका ने कवर कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, मौर्य एम्पायर धीरे धीरे करके क्या हो गया, वीकर जो सक्सेसर थे वो वीकर होने स्टार्ट हो गए। अशोका सबसे ताकतवर था जिसने यहाँ से लेके यहाँ तक कब्जा कर लिया था पूरे मौर्य एम्पायर पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये वीकर सक्सेसर आगे आगे आते गए तो क्या हुआ, आफ्टर अशोका की डेथ के बाद, ठीक है, जो मौर्य एम्पायर था ना, लास्ट रूलर, जो मतलब ये सक्सेसर धीरे धीरे होके वीकर हो गए, जो लास्ट रूलर था वो कौन था, बृहददत्ता मौर्य। कौन था, बृहददत्ता मौर्य, ठीक है, बृहददत्ता मौर्य था। उसके बाद जब ये अशोका पीरियड, इसके कमांडर ने इसको क्या कर दिया था, मार दिया था, हरा दिया था। उसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा मतलब ये शुंगा डायनेस्टी आएगी। तो क्या हुआ, जैसे मतलब ये बृहददत्ता की डेथ हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, ये मौर्य एम्पायर दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। मौर्य एम्पायर क्या हो गया था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। जो ये डिवाइड हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ से ये वाला जो पार्ट था ये चला गया कुणाल के पास, और ये वाला पार्ट चला गया दशरथ के पास, ठीक है। ये मौर्य के दो मतलब वो थे, आगे सक्सेसर थे, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे होके वीकर हो गया। तो क्या हुआ, इस तरफ से बाहर से आएगा फॉरेन, जितने भी फॉरेन के इन्वेजन जो है ना यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब मौर्य एम्पायर वीकर हो गया। तो क्या हुआ, जैसे मौर्य वीकर हुआ, ठीक है, तो मौर्य के पास धीरे धीरे वो कम, पहले पूरा फैला हुआ था, कम होता होता उनके पास सिर्फ ये नीचे वाला इतना सा हिस्सा रह गया था मौर्य के पास। जब ये मौर्य के पास रह गया तो क्या हुआ था, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, कौन है, पुष्यमित्रा, ठीक है। उसने क्या किया था, मौर्य वंश को ख़त्म करके यहाँ पे इस एरिया में अपना इस्टेब्लिश कर लिया था, क्या, शुंगा डायनेस्टी, अपनी शुंगा डायनेस्टी। यही शुंगा के बाद आती है हमारी कानवा डायनेस्टी, ठीक है, कानवा, ठीक है। ऊपर देखो, जो मतलब इंडिया में से कुछ रूलर्स निकले हैं और कुछ बाहर से आए जो आफ्टर मौर्य पीरियड के हमारे आएंगे। नेटिव शुंगा, शुंगा मतलब मौर्य का जो ये छोटा सा वंश रह गया था इसको ख़त्म करके आएंगे शुंगा। फिर शुंगा धीरे धीरे जैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, फिर आएंगे हमारे कानवा। कानवा के बाद आते हैं सतवाहनास, ठीक है। तीन हमारे अंदर से ही निकलेंगे, मौर्य के बीच में से निकलेंगे, और ये चार हमारे इंडो ग्रीक हो गए, सिंथियन हो गए, ठीक है, पर्थियंस हो गए, और पार्थियंस हो गए, और कुशान्स हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये नीचे वाला पार्ट, अब ये सारा क्या था, ऊपर हमने पढ़ा कि ये सारा पार्ट क्या था, मौर्य का था, ठीक है। अब नीचे वाले के दशरथ वाला पार्ट करेंगे हम, वो धीरे धीरे कम होते होते, ठीक है, जैसे ही वो राजा आया था बृहददत्ता, तो ये छोटा सा पार्ट रह गया था मौर्य के पास। जैसे ये छोटा पार्ट मौर्य के पास रहा, ठीक है, तो नीचे वाले अब ये मतलब उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा ये एरिया। तो क्या हुआ, ये सतवाहनाज है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। सतवाहनाज के साथ साथ कलिंगा, ये वाला एरिया कलिंगा का, कलिंगा